हेलो दोस्तों। मैं द ब्राइट कैरियर से दिवाकर पटेल आप सभी के बीच सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस यूज की जाती है। प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो आंसर है, हीटर में नाइक्रोम के तार यूज किए जाते हैं, जो कि इसका नाइक्रोम का गलनांक जो है बहुत ही उच्चतम होता है। प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? तो आंसर है, दादा साहब फाल्के। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है, पतालपुरी जिले में है माजुली। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। और जब भारत में प्रवेश करती है, सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और जब ये असम में प्रवेश करती है तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को बांग्ला में जमुना के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जब गंगा और यमुना यानी कि गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और पद्मा और जमुना के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं दोनों नदियों के बीच यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में यानी कि पद्मा और जमुना के बीच विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। और सुंदरबन सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा। सुंदरबन डेल्टा को रामसर साइट में भी आर्द्र भूमि क्षेत्र में भी घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, भारत में 42 रामसर साइट हैं। आर्द्र भूमि 42 भारत में 42 क्षेत्रों को लिया गया है। साइटों की संख्या रामसर साइटों की संख्या भारत में 42 है। क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आंसर है, तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
तो आंसर है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और पूर्व का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची विषय जो है संघ का विषय है, सॉरी, समवर्ती सूची भारत और राज्यों के बीच में है, जो कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गोल्डन गर्ल एवं उड़नपड़ी के नाम से किस भारतीय को कहा जाता है? तो गोल्डन गर्ल एवं उड़नपड़ी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध धाविका हैं। प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो आंसर है महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य एक भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य समाप्त हो चुका है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे जीवित रखा और कहा कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और ये आज भी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष वर्तमान में राहुल गांधी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनी थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद। 1947 में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और योजना आयोग का स्थान इस समय नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आंसर है अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। प्रश्न है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है होप मैन कप का संबंध टेनिस से है। प्रश्न है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को जाना जाता है। प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आंसर है 24 और 24 तीलियां 24 घंटे की प्रतीक हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो आंसर है हरिश्चंद्र। प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो
आंसर है स्टेपीज। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है। प्रश्न है सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? तो आंसर है फीमर। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। बोन अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। प्रश्न है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर है जस्तीकरण या गल्वेनीकरण, गल्वेलाइजेशन कहा जाता है। प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आंसर है यकृत। प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई जो कि असम क्षेत्र में है। डिगबोई ब्रह्मपुत्र नदी के इर्द गिर्द का क्षेत्र है। प्रश्न है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर है कुतुब अली के द्वारा किया गया। प्रश्न है टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? तो आंसर है लाला अमरनाथ ने। प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्णतः स्वाधीनता प्राप्त प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया। प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर है दूध। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। प्रश्न है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आंसर है फेरी क्वीन। भारत का पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन के नाम से है। प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो उत्तर है चीनी आक्रमण के समय। चीनी आक्रमण 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था। आपातकाल उपबंध, चलिए जानते हैं आपातकाल उपबंध के बारे में। आपातकाल राष्ट्रीय आपात उपबंध जो है ये जर्मनी से लिया गया है और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो आंसर है तात्कालिक क्रिया। प्रश्न है एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो आंसर है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है यूरेनियम धातु। प्रश्न है तारे अपने ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो आंसर है नाभिकीय संयोजन से।
प्रश्न है उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो आंसर है सिरेमिक ऑक्साइड। प्रश्न है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो आंसर है सिलिकॉन से। प्रश्न है ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत पर की थी? तो आंसर है यूरेनियम विखंडन सिद्धांत पर की थी। प्रश्न है लेजर एक युक्ति है किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा। प्रश्न है क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो आंसर है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। प्रश्न है टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है और लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, यानी कि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। तो यानी कि ध्वनि का स्पीड प्रकाश की अपेक्षा कम है। प्रश्न है किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो इसका आंसर है माइक्रोवेव फोटोन ने। प्रश्न है तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण होता है? तो आंसर है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हुआ है जिसे H2O के नाम से जाना जाता है। भारी जल को DTU ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो आंसर है एक्स किरणों की वेधन क्षमता कैथोड किरण और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके किया जा सकता है। प्रश्न है पहले तपैनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया? तो आंसर है J.A. फ्लेमिंग ने। प्रश्न है किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित किसमें करते हैं? आंसर है एक ही आवृत्ति में, बी ऑप्शन है एक ही आयाम में और सी है एक ही फेज में। तो आंसर है एक ही आयाम में। लेजर के सभी परमाणु प्रकाश एक ही आयाम में चलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। प्रश्न है कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक वेग किसका है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन का। प्रश्न है सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं? तो आंसर है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं वो सुपर कंडक्टर होते हैं। प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रसरव तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रश्न है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? तो आंसर है सौर सेल। विटामिन ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए जानते हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है और विटामिन ई को टेकोफेरोल और विटामिन के को फिलोक्विनोन को नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है जिसका है कि ट्रिक है रथ एक
टॉफी, जैसे रथ, र से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, और एक ए से एस्कॉर्बिक, और क से कैल्सिफेरॉल, और टॉफी टॉफी तो ट से टेकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। तो ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है। और इसमें जो है बी जो है विटामिन बी, बी और सी जल में घुलनशील है, और ए डी ई के जो कि ए डी ई के जो कि वसा में घुलनशील है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो आंसर है सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर है जीरेंटोलॉजी। प्रश्न है डोलेमाइट किसका अयस्क है? तो डोलेमाइट कैल्शियम का अयस्क है। डोलेमाइट को CaCO3 कहा जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो है विटामिन C पाया जाता है। प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को ऑडियोमीटर कहा जाता है। प्रश्न है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध जो है जीवाणु द्वारा किया जाता है खट्टा, और इस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस ना। प्रश्न है श्वेत क्रांति के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी है। सर्वाधिक विचलित होने वाला बैंगनी, और सबसे कम लाल। प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किस गैस का यूज किया जाता है? तो फ्रीऑर आंसर होगा। प्रश्न है दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? लैक्टोबैसिलस। प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसके सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। चलिए जानते हैं प्रमुख फसल और उसके उत्पादक देशों के बारे में। तो इलायची का सबसे बड़ा प्रश्न है इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ग्वाटेमाला। प्रश्न है वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक देश? वेनिला। इसका उत्पादन सबसे बड़ा इंडोनेशिया करता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। प्रश्न है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान करता है। ईरान कौन करता है? ईरान। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम करता है। हमारे देश में केसर जम्मू कश्मीर में, और फिलहाल में ही सिक्किम में इसका केसर का खेती अभी शुरू की गई है सिक्किम में, लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर केसर का उत्पादन किया जाता है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम को कहा जाता है। और काली मिर्च हमारे देश में केरल कर्नाटक में किया जाता है, केरला में। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। प्रश्न है मकई का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम है। और दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोटे डी आइवरी, मतलब आइवरी कोस्ट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश है। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश आइवरी। शराब उत्पादन में प्रथम स्थान फ्रांस का है। अभ्रक सीट के उत्पादन में
अभ्रक सीड के उत्पादन में हम भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप लोगों का प्यार रहा तो मैं इसी तरह जीके के पोर्शन को आपके समक्ष लाता रहूँगा और बीच बीच में मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस लेते रहूँगा।